नोएडा में पहली बार भव्यता के साथ मनाया गया राजा पर्व। धरती माँ की पूजा होती है, जहाँ स्त्री, बेटी, बहन, पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कि इसीलिए कहा भी जाता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, सम्मान मिलता है, वहीं देवताओं का भी निवास होता है। सामुदायिक विकास समिति जो 1999 में हमने इसको बनाया था, तो इस स्थापना के बाद हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि जो समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जो बिल्कुल बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो खाने के लिए भी तरस रहे हैं, उनको जो नौकरी पेशा भी नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे गवर्नमेंट तो बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन हम जैसे एनजीओ हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद करें। वो इसीलिए सामुदायिक विकास समिति हमेशा प्रयास करती है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनके लिए पढ़ाई की सुविधा किया जाए। और इसीलिए हमने दिल्ली में 3 सेंटर, उड़ीसा में भी सेंटर्स, वो सारे जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। SVS द्वारा नोएडा में पहली बार ओडिशा का पारंपरिक राजा पर्व अत्यंत धूमधाम, सांस्कृतिक वैभव और शानदार उत्साह के साथ मनाया गया। दो दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन नोएडा स्टेडियम स्थित रामलीला मैदान में किया गया, जिसे भव्य और सौंदर्यपूर्ण ढंग से सजाया गया था। पूरा परिसर एक मिनी ओडिशा जैसा प्रतीत हो रहा था और वातावरण में पारंपरिक उल्लास एवं सांस्कृतिक गरिमा स्पष्ट झलक रही थी। ओडिशा का यह सबसे बड़ा और लोकप्रिय पर्व महिला शक्ति को समर्पित होता है। जब वर्षा ऋतु में धरती माँ की उर्वरता का उत्सव मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक आयोजन में नोएडा और आसपास के क्षेत्रों से लगभग 25,000 ओडिया समुदाय के लोग और ओडिशा प्रेमी अपने परिवारों सहित शामिल हुए। चूंकि यह आयोजन नोएडा में पहली बार हुआ, इसलिए आयोजकों और प्रतिभागियों में विशेष उत्साह और अद्वितीय जोश देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, भाजपा नेता विजयपाल सिंह तोमर और महेश चौहान, प्रसिद्ध उद्योगपति राजेश सहाय, वास्तुगुरु गौतम आरशे, जिला अधिकारी मनीष वर्मा और नीलाचल सेवा संघ के सचिव रविंद्रनाथ प्रधान जैसे गणमान्य अतिथियों ने समारोह की शोभा बढ़ाई। सभी ने SVS और इसके संस्थापक, समाज सेवी व चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर मनोरंजन महांती को इस अद्वितीय आयोजन के लिए बधाई दी। मेरे सभी उड़ीसा के भाइयों बहनों, आप सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और आज इस पहले राज पर्व में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति के लिए पूरी समिति को, भाई मनोरंजन मोहंती जी को, मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई प्रमोद बहल जी को, शरीश जी को, देबू भाई, धनश्री जी, सुब्रत जी और सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। कितनी बड़ी संख्या में, वास्तव में प्रमोद भाई ने बड़ी बात कही है कि अगर सारे उड़िया से समाज के लोग यहाँ आए तो ये मैदान भर जाएगा। ये मैं भी जानता हूँ, मैं भी 42 साल से आपके बीच में रह रहा हूँ
और आप सबका प्यार हमें मिलता रहता है। मनोरंजन मोहिंती जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्रीमान प्रमोद बहल जी, परविंदर जी, संजय बाली जी, मंच पर उपस्थित सभी आदर के बंधुओं, मेरे सामने बैठे बहुत परिचित हैं मेरे, एस.के. जैना साहब भी बैठे हैं और भी हैं, सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आप सबका इस रजो महोत्सव के पर्व पर मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ओडिशा की समृद्ध संस्कृति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रचारित करने की उनकी पहल की सराहना की। डॉक्टर मनोरंजन महांती ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज ये दूसरा दिन है, हम ओडिशा पर्व यहाँ पे मना रहे हैं और ये दिल्ली एनसीआर में पहली बार है जहाँ एक ओडिया कम्युनिटी का, और यहाँ जितने भी प्रवासी ओडिया है और उनके साथ साथ जो भी हमारे भाई बंधु यहाँ पे है, चाहे किसी भी स्टेट से हो, सबके साथ मिलजुल के रहने में जो मज़ा है, तो ये आप सबको पता है। हम इसीलिए सबको ये बताना चाहते हैं कि उड़ीसा का जो कल्चर है, ये कल्चर इतना सुंदर होता है, इतना भव्य होता है, जो ये लोगों को बताने के लिए हमारे पास यही साधन है जिसमें हम पूरा दुनिया को बता सकते हैं कि उड़ीसा का कल्चर कितना बढ़िया है, कितना सुंदर है, और हम सबको बता सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। और यहाँ आप लोगों के लिए हमने बहुत सारे स्टॉल लगा रखा है जिसमें ओडिया का जो स्वादिष्ट खाना है वो भी है। तो ये हम आपको सबको बताने के लिए हर साल ऐसे ही भव्य प्रोग्राम बनाते रहेंगे। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूं, अपना स्थान में खड़ा होकर दोनों सांसद जो कि हमारी प्रभारी है और हमारी संरक्षक भी है डॉक्टर महेश शर्मा जी, और उनकी स्वागत के लिए जरा सब लोग वहीं से खड़ा होकर जगन्नाथ की नारा इतना जोर से लगाना है, माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री तक आवाज जाना चाहिए, जोगी जी तक। जय जगन्नाथ स्वामी की, सुभद्रा माता की, बोले भगवान के, सुदर्शन महाराज के, सभी ओडिशा समाज के, हमारे दोनों शासक के, सब आए हुए गणमान्य व्यक्ति की। राजा पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमारी मातृभूमि, मातृभाषा और मातृत्व को समर्पित श्रद्धांजलि है। सांस्कृतिक आकर्षण इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। कॉमेडी किंग पप्पू पाम पाम की हास्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को खूब हंसाया। वहीं प्रसिद्ध गायक गण अनिंदिता दास, देवेश पति, पप्पू पांडा और ज्योति की मधुर प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं। मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सामुदायिक विकास समिति और मोहांती सर को स्पेशली मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। बॉलीवुड अभिनेता अश्रुमोचन महांती की अभिनय कला ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अतिरिक्त ओडिशा और एनसीआर के कलाकारों द्वारा ओडिसी, मणिपुरी, संबलपुरी, गोटीपुआ, झूमर, जनजातीय और आधुनिक नृत्य प्रस्तुतियां भी की गईं। कार्यक्रम में लगभग 30 स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां पारंपरिक ओडिया हथकरघा, हस्तशिल्प, परिधान और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी लगाई गई थी। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष आयोजन, पर्व के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित गतिविधियां, राजा क्वीन और राजा कुमारी प्रतियोगिताएं, बच्चों के लिए खेल, मेहंदी व ड्राइंग प्रतियोगिता और लोक कला पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। ओडिया व्यंजनों की महक इस महोत्सव का सबसे लुभावना हिस्सा था। ओडिया फूड फेस्टिवल, जिसमें कटक दही बड़ा आलूदम, सालेपुर रसगुल्ला, टंका तोरानी, कोरापुट नमकीन, अरीसा, काकरा, मांडा पीठा, छेना पोड़ा, पोड़ा पीठा और जाजपुर का स्पेशल पान जैसी पारंपरिक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। आयोजन समिति पूरे आयोजन की सटीक और बेहतरीन व्यवस्था एसवीएस की कुशल टीम के नेतृत्व में की गई, जिसमें डॉक्टर मनोरंजन महांती के साथ प्रमोद भाल, रीता पात्रा, धनेश्वर नायक, देबव्रत मिश्रा, सुब्रत जैना, शैलेश आनंदानी, रेवा सोलंकी, भारत कुमार, दीपक झा, किशन साहू, विनू बिष्ट, प्रियंका राठौर समेत समिति के सभी सदस्य शामिल थे।
विशेष धन्यवाद। इस सफल आयोजन को मीडिया और प्रायोजकों का विशेष सहयोग मिला। आयोजकों ने न्यूज 7, प्रमेया, GPN, रेडियो सिटी, पेप्सी, गेल, IMFA और केंद्रीय भंडार का विशेष आभार व्यक्त किया। एटा होची हमर ओडिसा रा गोटिए गणपर्व रज फेस्टिवल, रज महोत्सव कहा जाए। बहुत बहुत अच्छा लगा। ये 2 दिन कैसा चला गया पता नहीं चला, क्योंकि जब हम बड़े हो गए और रज पर्व जो पालते थे घर में वहाँ से दूर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक सामुदायिक क्षेत्र सामुदायिक भावे हम पालन कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज वेरी सेटिस्फाइंग। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोरंजन मोहंती, प्रेसिडेंट सामुदायिक विकास समिति। आज हम यहाँ पे रजब पर्व मना रहे हैं। पूरा दिल्ली NCR में पहली बार हम ये रजब पर्व 2 दिन के लिए मना रहे हैं। ये कल भी मनाया था और ये आखिरी दिन है, लेकिन अगले साल से ये 3 दिन तक मनाया जाएगा। और ये जो रजब पर्व है उड़ीसा में बहुत धूमधाम से हम मनाते हैं। और ये वसुंधरा का पूजा, लड़कियों की पूजा, और इसीलिए मानसून आने से पहले इनका बहुत अच्छे से किया जाता है। और ये परंपरा जो है यहाँ पे उड़ीसा का कल्चर और उड़ीसा का संस्कृति बताने के लिए हर प्रवासी उड़िया जो भी यहाँ पे रहते हैं सब एकजुट होके, कल भी 10-12 हज़ार लोग थे और आज भी 15 हज़ार से ऊपर लोग हैं जो यहाँ पे बड़ा डिसिप्लिन से बहुत अच्छे से रजब पर्व की सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप लोगों को भी अनुरोध है, हर साल जब भी हम ये आयोजन करेंगे तो आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए और उड़ीसा का कल्चर को सबको बताइए। और सामुदायिक विकास समिति के साथ आप ज़रूर जुड़िए, एज ए मेंबर, एज ए वॉलंटियर और एज ए डोनर। जब भी आपका मन करे आप ऑनलाइन लॉगिन करिए और हमारे पास आ जाइए। और हम पूरे साल भर बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और जो आपदा आता है उसके लिए हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और आगे इस प्रगति को बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अनुभव है मेरा। और ये एक कल्चरल गैदरिंग है जिसमें उड़ीसा के आर्ट एंड कल्चर को हम प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे इंडिया को। और काफ़ी उड़ीसा के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। आप देखिए 10,000-20,000 लोग अभी तक विजिट कर चुके हैं इस पंडाल को पिछले 2 दिनों में। और जो क्राउड हमारे पास आया है वो उड़ीसा के हर डिस्ट्रिक्ट से है। सबसे बड़ी बात है कि हम पूरे उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें पूरा श्रेय मोहंती साहब और इनके टीम को जाता है, मिश्रा जी को जाता है। ये सारे पूरे टीम ने करीब 15-20 दिन से इसके लिए काफ़ी मेहनत की है। बड़ी बात है कि इस पहली बार नोएडा में इतने बड़े लेवल पे उड़ीसा का एक महापर्व मनाया जा रहा है। और इतने लोगों को इकट्ठा करना ये एक बहुत साहस का विषय है जो हमारे मनोरंजन जी ने किया है इसको। और मैं सौभाग्य मेरा आपके सेक्टर में ही रहता हूँ, सह निवासी हूँ उनका। बहुत बढ़िया, ये नोएडा में ये पहली बार हो रहा है रज महोत्सव। ये 2 दिन तक चल रहा है और बहुत संख्या में लोग आए हैं। प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो गया। मैं मुंबई से आया हूँ, मैं गायक संगीतकार हूँ, फिल्मों में गाना गाता हूँ और यहाँ पे आने के लिए बहुत उत्सुक था और वाकई में मज़ा आया है। और ये जो रजब पर्व है वो उड़ीसा का पेटेंट फंक्शन है। ये जहाँ भी इसके बाद आप रजब पर्व को देखोगे तो मालूम होना चाहिए कि ये उड़ीसा का ही है, क्लीन उड़ीसा का। ऐसा रथ यात्रा जैसा जगन्नाथ जी का होता है। यह बहुत अच्छा लग रहा है मेला, बहुत इतने लोग आए हैं। और ये एक लग रहा है कि उड़ीसा जो दिल में इनके बसता है वो भावनाएं बाहर निकल के आ रही हैं। सारे अच्छे सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स इतने वो कला, आर्ट, कल्चर जो उड़ीसा में एक्चुअली प्रेजेंट है वो यहाँ पे आ रहा है। तो ओडिसी लोगों के साथ साथ नॉन ओडिसी जो लोग हैं, जो दिल्ली की जनता है, नोएडा की जनता है, उन्हें भी उड़ीसा के टैलेंट, उनके छिपे जो हुनर हैं और उनका कल्चर देखने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। और रज पर्व हम उड़ीसा का है, लेकिन रज पर्व ऐसे अच्छा इन्होंने प्रयास किया इस साल से। और ये नोएडा जो संस्था है तो अब ऐसे आगे भी चलाना चाहिए, आगे भी हर साल मनाना चाहिए। और उड़ीसा का कल्चर को बचाने के लिए ये आगे भी चलता रहना चाहिए। दिल्ली है, उड़ीसा लग रही है। उड़ीसा का ऑल पीपल यहीं पे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पूरा माहौल पूरा उड़िया लग रही है। आम आशा कर आसंता वर्ष आहरी भल भाव सफलतापूर्वक हो
बहुत भल प्रोग्राम, बहुत खाया पे भल होइछे, प्रोग्राम भी भल होइछे, सब भल होइछे। ओडिशा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह कार्यक्रम बहुत सफल हुआ है। अगला साल हम चार दिन का बनाएंगे और पूरा भव्य भीड़ कराएंगे, कार्यक्रम बढ़िया कराएंगे। इस बार पहला ये रज महोत्सव था जो कि बहुत भव्य हुआ और अगली बार हम इससे भी बढ़ चढ़ के करेंगे और हम चाहेंगे कि सारे लोग और उत्साहित होकर आएंगे। 25 वर्ष पूर्व मुझे आसती एठिकी आज डेट्रे से आसलु तो किसी ओडिया प्रभाव नाला। आज ये संस्थार मु वन ऑफ द कोर मेंबर। हाँ, तो आम काम करुँ। अब ओडिया समाज केते प्रचार प्रसार हाँपाई चेष्टा चलू। खाली धार्मिक का केते हमारे जगन्नाथ जो संस्कृति है उसको प्रचार करना और ओडिया जो हमारा संस्कृति उसको प्रचार करना हमारा मुख्य लक्ष्य। हम तो अपने उड़ीसा के हैं। हम इस चीज़ को देख के हम अपने आप को बहुत बड़ा धन्य अनुभव करते हैं। बहुत बड़ा हम अपने आप को बहुत गर्व फील होता है कि उड़ीसा से आकर के यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है ये ऐसे ही हर साल होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आम ओडिया भाषा नंबर 1 ये आम ओडिया लोक आम घर कटक डिस्ट्रिक्ट आम समस्त जानी आमर जो यात्रा यही बेसी पसंद बेसी डिमांड कर। मो ना हूँ अंजुलता चैटर्जी। मुझे ये समुदाय आसी रज पर्व सेलिब्रेशन आम ओडिशा जो संस्कृति अच्छी आदि सब देखा तो मुझे चाहूँगी कि समस्त नारी मानक लगे आज बहुत बड़ा दिन। आम नोएडा रे जिते ओडिशार रज पर्व पालित होईछि सेथिपई आमे बहुत खुशी। आम सब ओडियावासी माने समस्ते एकत्रित हई माने एठी जो आमे पर्व पालन करूछु आमर ट्रेडिशन परंपरा आमे बजाई रखीछु सेथिपई आमे बहुत खुशी। एते दूर आसी मध्य आमे आमर संस्कृति को भूली पारनु। तो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब अनोखा और बहुत ही अच्छा सुंदर ये रहा। और हमें नहीं उम्मीद था कि इतने सारे उड़िया लोग आएंगे, मतलब 10,000 से ज़्यादा उड़िया लोग आए थे और नॉन उड़िया भी बहुत आए थे। तो बहुत अच्छा लगा और हम सोच रहे हैं कि अगले साल और इतना अच्छा होगा। हम तो यहाँ छोटे से झलक देख रहे हैं जो रज पर्व है। एक्चुअली उड़ीसा का रज पर्व है ये 15 दिन का सेलिब्रेशन होता है। धरती माँ के नाम से पर्व होता है, खास करके लेडीज ग्रुप के साथ पर्व होता है। बहुत बढ़िया लगा। इधर आके बड़ा खुशी हो रहा है। ये जो स्टॉल लगा वो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उड़ीसा वासी जो चाहते हैं कि जब घर जाते हैं तो जब वापसी में सामान लेके आते हैं, हमने वो उनके लिए ये चीज़ फैसिलिटेट किया है ताकि वो अपना वो सामान ढो के ना लाएं और दिल्ली में आके उनको घर जैसा स्वाद घर का सामान यहाँ पे खाने को मिले। मेला की अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा हुआ है और सबसे बड़ी बात है आज की डेट में खास करके जितने भी अप्रवासी है चाहे किसी भी स्टेट से हो उनके साथ अपनी ओरिजिन, अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना, मेंटेन करना ये एक भारतीय की अस्मिता की ज़रूरत है।